जया सिंह, साइकोलॉजिस्ट। आज आपसे बात करने जा रही हूँ एडीएचडी के बारे में। एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये मोस्टली 3 से 6 साल के बच्चों के बीच पाया जाता है और 12 साल से पहले ये इसके सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। ये मोस्टली हम प्री स्कूल के बच्चों में देखते हैं और ये सिम्टम्स इजीली एक टीचर पहचान लेती है कि इस बच्चे में एडीएचडी के सिम्टम्स हैं। एडीएचडी के जो 3 मेन सिम्टम्स हैं वो है हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंटिव और इम्पल्सिविटी। हाइपर एक्टिविटी यानी कि बच्चा बहुत रेस्टलेस फील करता है, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। एक जगह उस बच्चे को बैठने में प्रॉब्लम होती है, वो एक जगह टिक कर बैठना उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मीन्स कि वो बहुत जल्दी बेचैन हो जाता है। अगर आप उसको एक ही जगह बिठा कर रखेंगे, वहाँ से उठकर अगर आप क्लास में कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो बीच बीच में वो उठकर आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वो एक जगह बैठना नहीं चाहता है। वॉकिंग की बजाय उसको रनिंग बिहेवियर ज़्यादा पसंद आता है। अगर वो नॉर्मली भी अपने स्कूल में इधर उधर कहीं जाएगा या फिर घर में या पार्क में कहीं भी, तो वो वॉकिंग करने की बजाय भागकर एक्टिविटी करना पसंद करता है। दूसरों को इंटरप्ट करना उसका बहुत इजी सिम्टम है पहचानने का, कि उसको दूसरों को इंटरप्ट करना अच्छा लगता है, कि बीच में जाके उसको बोलना है, चाहे उसका वहाँ पे काम है या नहीं है, बट उसको पेरेंट्स के बीच में बोलना है। और उसको अगर पीयर्स बात कर रहे हैं तो उनके बीच में उसको इंटरप्ट करना है। टीचर्स बोल रही हैं तो कुछ समझा रही हैं तो उसको बीच में खड़ा होकर सवाल करने हैं। बेशक उसको कोई आंसर उसका नहीं चाहिए, बट उसको क्वेश्चन करना है बीच बीच में उठकर। एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस पाई जाती है एडीएचडी के सिम्टम्स में, कि बच्चा बहुत रेस्टलेस फील करता है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत जल्दी बोर हो जाता है। अगर आप उसको एक जगह बिठा के रखेंगे तो वो परेशान हो जाएगा और बोर होके उठ के खड़ा हो जाएगा क्लास में ही, और माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा, अपना भी, टीचर्स का भी और दूसरे बच्चों का भी। इसका जो दूसरा सिम्टम्स मैंने बताया, इनअटेंटिव। इनअटेंटिव मीन्स कि उसका माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, वो चीज़ों पे फोकस नहीं करता। टीचर जो समझा रही है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसका ध्यान क्लास की दूसरी चीज़ों पर होता है, या फिर वो अपनी ही दुनिया में खोया होता है। उसको इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि उसको टीचर्स क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। घर में भी उसको पेरेंट्स कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। मोस्टली इनअटेंटिव में एक सिम्टम बच्चों में देखा जाता है, जो डेली अपनी बिलोंगिंग्स को खो कर आते हैं स्कूल में। जैसे कि आए दिन वो अपने इरेजर, पेंसिल या फिर जो भी उनकी बिलोंगिंग्स होती हैं, वाटर बॉटल, पेंसिल बॉक्स, इस तरह की चीज़ें अक्सर वो स्कूल में खो कर आते हैं और पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा डेली इन चीज़ों को खो कर आ जाता है। स्पेशली इस तरह के बच्चे कभी ध्यान ही नहीं देते अपनी बिलोंगिंग्स पर, क्योंकि इनअटेंटिवनेस उनमें पाई जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी बिलोंगिंग्स पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और हाइपर एक्टिविटी में अपने खोए रहते हैं। उनको नहीं पता होता कि उनकी चीज़ों के साथ क्या हो रहा है, या फिर जब वो घर वापस लौट रहे हैं तो वो चीज़ें उनके बैग में है या नहीं है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा जो मैंने सिम्टम्स बताया, इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी मीन्स कि बच्चा अपने पीयर्स के साथ या प्लेग्राउंड में बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ एक वायलेंस बिहेवियर शो करता है। वो किसी के साथ कभी भी लड़ जाता है, मतलब कि उसको इमोशनल इम्बैलेंस उसका होता है, जिसमें वो कोई भी डिसीजन विदाउट थिंकिंग के लेता है। ये उसकी इम्पल्सिविटी का एक सिम्टम्स है, कि वो डिसीजन लेने से पहले सोचता नहीं है कि मैं इस बच्चे को मारूंगा तो क्या होगा, उसको चोट लग जाएगी। वो कुछ भी नहीं सोचता इस तरह की चीज़ें। उसको सिर्फ ये होता है कि उसको एक एक्ट करना है और वो करता है, क्योंकि उसका अपने इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं होता। उसको गुस्सा आया तो मार दिया, उसको सोचना नहीं है कि वो एक गलत बिहेवियर कर रहा है। अब हम बात करते हैं एडीएचडी के कॉजेज की। एडीएचडी के जो कॉजेज होते हैं वो मोस्टली जेनेटिक ही होते हैं। जेनेटिक ही किसी भी रीजन से हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे की प्री मेच्योर डिलीवरी हो और उस समय ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हुई हो सकता है कि मदर्स ने कोई सब्सटेंस यूज़ किए हों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि अल्कोहल और स्मोकिंग, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बच्चे के ब्रेन पे पड़ता है। तीसरा है कि हो सकता है बर्थ के टाइम, डिलीवरी के टाइम कोई ऑक्सीजन उसको ना मिली हो जितनी ब्रेन के लिए रिक्वायरमेंट है डिलीवरी के टाइम, तो उस समय कुछ इफ़ेक्ट उसका हुआ हो उसके ब्रेन पर। तो मोस्टली जो सिम्टम्स हैं ये जेनेटिक ही होते हैं इसमें,
एनवायरमेंटल सिम्टम्स ना के बराबर हैं। जेनेटिक रीजन की वजह से ही ADHD के सिम्टम्स बच्चों में देखे जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर हम टाइम से पहले बच्चे का ADHD के सिम्टम्स हम पहचान लें तो उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं थ्रू CBT एंड काउंसलिंग के थ्रू। CBT के थ्रू हम उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं कि जिस तरह की वो हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी वो शो कर रहा है, उसके इस बिहेवियर को हम डाइवर्ट कर सकते हैं एक पॉजिटिव वे में, कि वो एक पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव बिहेवियर में उसके हम इस बिहेवियर को डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा कुछ बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो इसका मतलब है कि आप उसको किसी फिजिकल या फिर स्पोर्ट्स में उसको आप डाइवर्ट करिए, उसका जो माइंड है उसको स्पोर्ट किसी ऐसे स्पोर्ट्स में डालिए जहाँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती हो। तो जब फिजिकल एक्टिविटी से बच्चा थक जाएगा तो ऑब्वियसली वो दूसरी चीज़ों पे कम ध्यान देगा और उसका जो माइंड होगा, ऐसे बच्चे मोस्टली ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं होते, ये बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं। कई केसों में होता है कि इंटेलिजेंट नहीं है, बट नॉर्मली हम ऐसा नहीं कह सकते कि ADHD के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, क्योंकि ये बच्चे कई बार बहुत इंटेलिजेंट होते हैं अगर आप इनके माइंड को एक सही डायरेक्शन में आप इनको फॉलो कराएं, इनके जो जो भी इनका लर्निंग बिहेवियर है उसको एक सही डायरेक्शन दें, तो ये बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं। कुछ केसेस में देखा गया है कि अगर ये बच्चों का सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता टाइम से पहले मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 से 6 साल के बच्चों के बीच मोस्टली ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अगर हम 12 साल से पहले ही इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो पॉसिबिलिटी है कि हम उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करके एक पॉजिटिव वे में ले जाएं और वो उसी तरह का रूटीन फॉलो करे। तो अगर हम टाइम से पहले इसके सिम्टम्स को पहचान के ट्रीटमेंट देते हैं तो इस बेटर है कि उसकी लाइफ आगे के लिए इफेक्टिव होगी, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और किसी वजह से अगर उसकी ये ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है ADHD में और ये लाइफ लॉन्ग चलता है, तो आगे की लाइफ के लिए बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उसके जो हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी और इनअटेंटिवनेस की वजह से उसको रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है। लोग उसके साथ बात करना पसंद नहीं करते, एक आइसोलेशन की फीलिंग उसके अंदर धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी फ्यूचर लाइफ में, और कुछ लोग उसको अपने साथ रखना पसंद नहीं करेंगे, तो वो एक डिप्रेशन में चला जाएगा। कि मीन्स इसका एक जो हजार्डियस पहलू ये है कि अगर ADHD का टाइम से इलाज नहीं हुआ और ये सेवर हो गया तो फ्यूचर लाइफ में ये डिप्रेशन भी बन सकता है। तो इस बेटर कि आप अपने बच्चे में पहचानिए कि क्या उसके अंदर ADHD के सिम्टम्स हैं। मोस्टली ये सिम्टम्स हमें बच्चे में या तो घर में दिखाई देंगे या प्लेग्राउंड में या फिर स्कूल में, ये 3 एरिया से बच्चा बिलोंग करता है और इन्हीं 3 एरिया में हम उसके सिम्टम्स को पहचान सकते हैं कि बच्चे का बिहेवियर घर में कैसा है, स्कूल में कैसा है और प्लेग्राउंड में कैसा है। अगर वो इनमें से कुछ भी 5 या 6 सिम्टम्स आपको बच्चे के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि बच्चा इस तरीके के सिम्टम्स शो कर रहा है, तो इट्स बेटर कि आप उसकी क्लास टीचर से एक बात करिए, एक उनका ऑब्जर्वेशन चेक करिए कि वो क्या ऑब्जर्व करती हैं क्लास में बच्चे के बारे में, और उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट है तो जल्दी से जल्दी उसको किसी काउंसलर या अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि क्या उसको एक काउंसलर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये उस बच्चे की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।